Hello friends, one more example which is non-textual from mathematics 2 topic trigonometry. It's world problem and it's obviously very important. Listen, the angle of elevation of a cloud from a point 60 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of cloud in the lake is 60 degree. Find the height of cloud. डायग्राम यहाँ नहीं दी है, इसलिए पहले हम ट्राई करेंगे डायग्राम. सी बाय गिवन इंफॉर्मेशन डायग्राम पहले हम निकालेंगे. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 60 मीटर अबव लेक इज 30 डिग्री. दिस इज द लेवल ऑफ लेक. ओके, यहां हमें बताया है 60 मीटर अबोव अ लेक. 60 मीटर अबोव लेक यानी ये हो गया 60. यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड इज 30 डिग्री. तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर का एंगल हो गया 30 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस लाइन एंगल ऑफ लाइन ऑफ विजन. लाइन ऑफ विजन ऊपर होती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ विजन बिलो होती है तो इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया. इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री. ये एंगल जो है वो एंगल हो गया 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड. क्लाउड की हाइट जो है वो हाइट हमें निकालनी है. सी यहां क्लाउड है और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो रिफ्लेक्शन यहां है. हम ए बी सी डी ई एंड एफ. CF is the level of lake water. Find out हमें करना है. Question is find the height of the cloud. इसका मतलब CA हमें निकालना है. लेकिन EF अगर 60 है तो BC भी 60 होगा. So let AB is equal to X. AB x है ऐसा हम मान के चलते हैं. ओके, ना ये लेक है 60 मीटर अबोव से ये सब हो गया. इसके बाद हम पहले और 60 दो ही एंगल हमें मालूम है तो इसलिए शुरुआत हम करते हैं tan of 30 से. सी tan of 30 is equal to opposite side by adjacent side. अब क्वेश्चन ये है कि हमने tan ही क्यों लिया, sin cos क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां मैं अगर 30 के लिए tan यूज करता हूं तो AB एंड BE मिलेगी. 60 के लिए tan यूज करता हूं तो BD और BE इस साइड का रेशो मिलेगा. तो BE कॉमन है. अगर ये कॉमन है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें सिंपल हो जाएगा. इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं. tan 30 का वैल्यू है 1/√3 is equal to AB is nothing but x, BE as it is. So इससे हमें BE की वैल्यू जो है वो वैल्यू मिल गई. BE is equal to
रूट ऑफ 3x, इक्वेशन नंबर 1। b इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x। यहां से आगे जाएंगे हम और tan ऑफ 60 निकालेंगे। नाउ tan of 60 is equal to BD opposite side by BE. Tan of 60, it is root 3, is equal to BD. B से D तक, B से C तक तो 60 है। What about CD? It is nothing but x plus 60, क्योंकि CF is the level of water of lake। तो यहां से क्लाउड जितना ऊपर है उतना ही नीचे चाहिए, इसलिए ax plus 60 हो गया। तो CD is nothing but x plus 60, लेकिन हमें BD चाहिए x plus 60 plus 60 यानी x plus 20 डिवाइड बाय BE। तो यहां BE की वैल्यू हमें मिल गई आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x plus 20 बाय रूट ऑफ 3, इक्वेशन नंबर 2। x plus 20 बाय रूट 3 ओके, यहां तक तो हम आ गए। अब यहां आने के बाद इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे। दोनों का LHS जो है वो BE है। सो RHS मस्ट बी इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get root 3x is equal to x plus 20 divide by root 3. Clear? After cross multiplication we get root 3 into root 3 यानी 3x is equal to x plus 20। अगर x इधर आया तो हमें मिलेगा 3x minus x is equal to it is 120. It is not 20 because BD is x plus 60 plus 60, 120. So 2x is equal to 120. 3x minus x, 2x is equal to 120 and therefore x is equal to 60. x की वैल्यू हमें यहाँ 60 मिली। ओके, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। देयरफॉर हाइट ऑफ क्लाउड, height of cloud is nothing but AC, which is equal to x plus 60, which is equal to 60 plus 60 is equal to 120. What is the unit? Unit is meter. Therefore 120 meter is the height of cloud. हमने क्या किया देखिए, डायग्राम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर डायग्राम में आप रॉन्ग होते हैं तो आगे रॉन्ग ही होना चाहिए। तो डायग्राम निकालने के बाद हमने tan 30 और tan 60 निकाला और BE को कोरिलेट किया, क्योंकि tan 30 में भी BE है, tan 60 में भी BE है। इक्वेशन 1 और 2 RHS इक्वल है। अगर RHS इक्वल है तो वहां से सिंपल है। प्रॉब्लम है आपको डायग्राम निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और डायग्राम के बाद tan 30 और tan 60 लेना है। अगर ये बात पक्की है तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपके लिए वेरी सिंपल हो जाएगा। थैंक यू।